अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक इंडिविजुअल बनता है और एक इंडिविजुअल को बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमने 6 बायो एलिमेंट्स देखे थे और बाकी जो 10 थे उस उनका जो हमारे पास माइनर कंट्रीब्यूशन था एक इंडिविजुअल को बनाने का, वो भी देखा था। तो आज के लेवल में आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक जानदार की तंजीम के दर्जात कितने हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज़म हमारे पास एक कंप्लीट फ़र्द किस तरह से बनता है, और दूसरा देखेंगे कि किस तरह से एक फ़र्द जब बन जाता है तो वो आगे मिल के क्या बनाता है हमारे पास। वो भी आज के लेक्चर में आपको एक समरी देंगे कि किस तरह से हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल्स हैं, वो देखेंगे। और दूसरा हम इनके अंदर इनकी डिटेल देखेंगे कि किस तरह से एक इंडिविजुअल हमारे पास बनता है। तो जानदार की तंजीम के दो जो दराजात में जो सबसे पहला जो हमारे पास लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो है जी हमारे पास सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल में एक्चुअली एक ऐसा लेवल है जिसमें छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल के हमारे पास एटम्स बनाते हैं। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके हमारे पास एटम बनाएंगे, और ये डिफरेंट हमारे पास एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनना है, फिर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो और उसके ऑर्गेनेली बनने हैं एक सेल के। जब ऑर्गेनेली मिलेंगे तो एक सेल बनेगा, और सेल मिलने से हमारे पास एक टिश्यू बन जाता है, और जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारे पास एक होल इंडिविजुअल, एक होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक कंप्लीट फ़र्द बन जाता है। और जब काफ़ी सारे फ़र्द मिलते हैं तो एक पॉपुलेशन बन जाती है, एक आबादी हमारे पास जन्म लेती है। और जब डिफरेंट तरह की आबादियाँ, डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं तो वो एक कम्युनिटी को जन्म देती है। तो हमारे पास ये कम्युनिटी लेवल आ जाता है, और जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलती हैं तो एक इकोसिस्टम बनता है, और जब इकोसिस्टम डिफरेंट मिलते हैं तो हमारे पास एक बायोस्फीयर बन जाता है। तो ये तो मैंने आपको एक समराइज़ किया है कि किस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं और कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। तो ये आपने सिर्फ एक समरी के तौर पर याद रखना है कि कितने एक इंडिविजुअल को बनाने में, और आगे एक इंडिविजुअल क्या करते हैं इस पूरा पर, ये एक समरी है ब्रीफ। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या होता है। हाफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, और हाफ जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच जाएंगे टिश्यू से आगे तक, वो आने वाले लेक्चर में आपको उसकी भी डिटेल बता दी जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि टिश्यू तक एक ऑर्गेनिज्म बनाने में टिश्यू तक का क्या किरदार होता है, जो टिश्यू तक लेवल इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहला हमारे पास है जी सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल में एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो एक हमारे पास एटम बन जाते हैं। एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है हमारे पास। ये हमारे पास ये दरमियान में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और हमारे पास न्यूट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, जो कि क्या बन जाता है हमारे पास एक एटम बन जाता है। डिफरेंट जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास एटम बनता है। अब डिफरेंट हमारे पास या सेम एटम आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल जन्म लेते हैं। अब देखिए हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे एटम्स होंगे, जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे हमारे पास जी। तो जब सेम एटम्स या डिफरेंट एटम आपस में मिलते हैं बाय केमिकल बॉन्डिंग, वो बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, ये मॉलिक्यूल बनाएंगे। और मॉलिक्यूल आगे फर्दर दो तरह के होंगे, वो हमारे पास
मैक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जी। तो एटम्स मिले तो क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना। और मॉलिक्यूल्स आगे दो तरह के हैं हमारे पास, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हमारे पास प्रोटीन्स हैं और स्टार्च वगैरह, प्रोटीन्स एंड स्टार्च, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं और स्टार्च वगैरह क्या हैं हमारे पास, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास क्या है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। क्यों माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट है बहुत कम होता है। तो मॉलिक्यूल वाले टॉपिक में आपने इतना याद रखना है कि मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम्स या सेम एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स को वो जन्म देते हैं। मॉलिक्यूल्स कितनी टाइप्स के हैं? दो तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और इनकी आगे आपने एग्जांपल याद करनी है कि प्रोटीन्स क्या है और स्टार्च के किस लिस्ट में आते हैं, माइक्रो है या माइक्रो है। तो ये आपने तैयार करना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और शार्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जी। तो डिफरेंट जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेली जन्म लेता है। हमारे पास ऑर्गेनेली क्या है, ये एक सेल का पार्ट होता है। हमारे पास जो सेल के अंदर पाई जाने वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। और हर ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम है, प्लास्टिड्स हैं। जितने भी सेल के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेली बोलते हैं। और ये जब ऑर्गेनेली मिलती हैं तो ये हमारे पास एक सेल बनाती है। सेल आगे दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल और दूसरा हमारे पास होता है प्रोकैरियोटिक सेल जी। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है? ऐसा सेल जिसमें वाज़े न्यूक्लियस होता है, एक स्पेशल न्यूक्लियस होता है जिस सेल का, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें कंप्लीट और वाज़े न्यूक्लियस से नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। और दूसरा डिफरेंस हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का इस लिहाज से करते हैं, ऑर्गेनेली के लिहाज से करते हैं। इसमें जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज हैं हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया है और मेम्ब्रेन बोर्ड जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में ये अब्सेंट होते हैं। अब देखें, जब डिफरेंट सेल्स मिलेंगे या सेम सेल मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे हमारे पास, ये टिश्यू को जन्म देंगे। तो जब सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं और उन जिनका फंक्शन भी सेम होता है वो हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू के एग्जांपल हमारे पास फ्लोएम टिश्यू हो सकते हैं, जाइलम टिश्यू हो सकता है, मस्कुलर टिश्यू हो सकता है। आगे इनके फंक्शंस काफ़ी हैं, जैसे कि फ्लोएम है ये प्लांट्स में फूड को कंडक्ट करता है, जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, मस्कुलर टिश्यू जो हमारी बॉडी में होते हैं ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जितने भी हमारे मसल्स होते हैं उनमें मुआवन साबित होते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास जब सेल्स मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू के आगे काफ़ी सारे अपने फंक्शंस हैं और जब टिश्यू आपस में मिलेंगे तो ये हमारे पास एक ऑर्गन बनाएंगे। आज तक के लिए हमने टिश्यू तक तैयार करने और उनकी डिटेल कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, एटम्स क्या चीज़ है और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेली क्या हैं और कुछ ऑर्गेनेली के नाम मैंने आपको बताए हैं कि जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी ऑपरेटस है, इस तरह। और सेल की टाइप्स कितनी है, आगे टिश्यू और टिश्यू के डिफरेंट नाम। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।